पर सब हो गए समाप्ति, हारा शैतान मिला पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हो गए समाप्ति, हारा शैतान मिला पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली आजादी, रोक सके ना अब हमें कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग है तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग है तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। यीशु में संतुष्टि आनंद की भरपूरी है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग है तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग है तो जीवन में संतुष्टि है। Praise the Lord, Hallelujah। क्रिस्मस मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आज के दिन में प्रभु की उपस्थिति में आराधना स्तुति करते हुए और मुंह फुला करके आनंद मनाते हुए प्रभु की उपस्थिति में हम आए हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हुए क्रिस्मस मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आज विशेषकर तैयार करेंगे कल इतवार के लिए परम प्रसाद में प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए और प्रभु की स्तुति महिमा आदर सम्मान करते हुए आइए हम लोग पांच विशेष मतलबों को लेकर के प्रार्थना करेंगे। पांच विशेष मतलबों को लेकर के प्रार्थना करते हुए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग दया की माला बिनती भी बोलेंगे और विशेष 5 आशीष हमारे परिवार में और 5 क्षेत्रों में आएगी। और अगर आप किसी का निवेदन है, कुछ प्रार्थना है कि आप चाहते हैं पूरा हो, आप चाहते हैं हम मिल करके प्रार्थना करें, आप चैट बॉक्स में डालिए, हम लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम लोग प्रभु की आराधना सेवा स्तुति महिमा धन्यवाद करते हुए हम लोग इस माला बिनती को शुरू करें और हम लोग एक से दूसरा भेद हम लोग दूसरे निवेदनों को लेकर के प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मां मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए, प्रणाम मरियम कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु हम लोग देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में बोलते हैं, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ। इसी जीवित रोटी को ग्रहण करने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम लोग इतवार के दिन, कल के दिन परम प्रसाद में यीशु को योग्य रीति से हम ग्रहण करने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले निवेदन हम मांगते हैं, प्रभु हमें विश्वास का वरदान प्रदान करके हम विश्वास कर सके कि तू परम प्रसाद में जीवित है, हम तुझ में विश्वास कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण तो करते हैं विश्वास के बिना, और विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो प्रभु को ग्रहण करने के लिए योग्य नहीं। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जांचे कि कितनी बार हम लोगों ने बिना प्रभु पर विश्वास के परम प्रसाद को ग्रहण किया है। अपने आप को जांचे और क्षमा मांगे।
हम लोग देखते हैं प्रभु किस प्रकार के विश्वास को हम में देखना चाहते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 5 से 10। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 5 से 10। ईसा कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे कहा, यह निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उससे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। क्या बोलते हैं यीशु? मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा, मैं उसे आकर के चंगा कर दूंगा। और प्रभु का वचन आगे कहता है, शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। तू एक शब्द कह दे, उसके शब्द में, उसके वचन में उस शतपति को इतना भरोसा है। और वचन को देखते हैं, मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। ईसा ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। प्रभु इस प्रकार के विश्वास खोजते हैं कि पूर्णता में विश्वास करना, जो सत्य है उसमें दृढ़ होकर के विश्वास करना। ये शतपति दृढ़ था कि अगर यीशु एक शब्द बोले तो वो चंगा करेगा, क्योंकि वचन कहता है उसने अपना वचन के भेजकर उन्हें चंगा किया। विश्वास करता है। वैसे ही जब यीशु बोलता है मैं जीवन की रोटी हूं, विश्वास करना। यीशु अगर मैं समझ नहीं पाऊं, अगर मैं देख नहीं पाऊं अपनी आंखों से, फिर भी मेरे प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे ये कृपा देना कि मैं तुझ पर विश्वास कर सकूं, क्योंकि मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। अगर मैं नहीं समझू तो भी मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि तूने वो बात कहा है। तूने इस बात को कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि सही में तू जीवन की रोटी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी विश्वास को लेकर के, यही विश्वास का दान हम लोग मांगे कि इसी प्रकार का विश्वास हम में रहे। क्योंकि यीशु लूकस के सुसमाचार 18 के 8 में कहते हैं, लूकस के सुसमाचार 18:8 में कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु यीशु प्रश्न पूछते हैं, क्या? परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? क्या वो धरती पर, संसार पर, इस पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? क्योंकि विश्वास खत्म हो रहा है, विश्वास समाप्त हो रहा है। लोग विश्वास के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वो अपने घमंड के अनुसार, वो अपने विचार के अनुसार, वो अपने भावनाओं के अनुसार, वो अपने मोह माया के अनुसार, वो अपनी इच्छाओं के अनुसार चल रहा है, विश्वास के द्वारा नहीं। प्रभु का वचन कहता है, वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। विश्वास के द्वारा चलो, आंख से नहीं। अगर आंख बंद हो फिर भी विश्वास से चलना। और परमेश्वर पूछता है, यीशु पूछता है, जब मैं वापस आऊंगा क्या मैं ये विश्वास पाऊंगा धरती पर? ये विश्वास मिलेगा? इसलिए मुझे और आपको प्रार्थना करना है। मार्कुस के सुसमाचार 9:24, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9:24 पद हम देखते हैं। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब एक पिता ने अपने बेटे को लाया क्योंकि वो शैतान ग्रसित था, तब यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है।
तो ये पिता तुरंत कहता है, इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास को की कमी पूरा कीजिए, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरा कीजिए। प्रभु मुझ में कम विश्वास है, उसे आप पूरा करना, यीशु से आप पूरा करना। बोले, यीशु मेरे अल्प विश्वास को पूरा कीजिए, यीशु मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। इसी भेद में हम लोग हमारे परिवार और अपने लिए दया मांगते हैं और विश्वास के दान को मांगते हुए कहे, अनंत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मानी श्रद्धा तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु से विश्वास के दान को ग्रहण करिए और रिसीव करके हम सब मिलकर बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग कितने जन बीमार हैं, कितने जन बीमार हैं, कितने जन बीमार हैं। प्रभु के वचन को जोहन के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 9, जोहन का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 9। इसके कुछ समय बाद ईसा यहूदियों के पास पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतशैदा कहलाता है। उसके 5 मंडप है, उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धनग्रोगी पड़े हुए थे। वह पानी के लहराने की राह देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहरने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था, चाहे वह किसी भी रोगी से पीड़ित क्यों ना हो, अच्छा हो जाता था। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरी कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण ये मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। यीशु ने केवल शब्द बोला। क्या शब्द बोला? उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। प्रभु यीशु के नाम से यही प्रभु के शब्द हम और हमारे परिवार में आए। इसी शब्द के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से सभी रोगी चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम से
मैं प्रत्येक रोगियों से, सभी रोगों को यीशु के नाम से मैं कहता हूं, प्रभु यीशु आपको चंगा करता है। प्रभु यीशु के नाम से सभी बीमारी के रोग की कारणों को, जड़ों को, हम और हमारे परिवार में जितने भी लोग बीमार हैं उनके शरीरों से सभी रोगों की जड़ों को, सभी हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को यीशु के नाम से, उनके वचन की अग्नि के द्वारा, पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा हम और हमारे परिवार से, और हमारे परिवार से और हमसे, हमारे शरीरों से सभी रोग के जड़ों को जलाकर राख करते हैं और इन सभी आत्मा को यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देते हैं, वहां यीशु के लहू से बांधते ताकि वापस ना आए। हे अनंत पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा, ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के दाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही अब पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही अब पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही आप पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही आप पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही आप पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही आप पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही आप पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही आप पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही आप पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही आप पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु तेरे पवित्र हृदय में मैं अपने आप को, मेरे परिवार को, सभी जीव जंतु कंपाउंड को सामने यीशु के लहू से बांधता हूँ ताकि कोई भी शैतान की शक्ति और रोग की शक्ति छू ना पाए। यहाँ पर एक मैसेज आया है मेरे चैट बॉक्स में। आइवन हिपोलेट, गुड इवनिंग ब्रदर, वन ऑफ माय कॉलीग्स मिस्टर निर्मल Chandra Mukherjee is seriously ill and needs your special blessings and prayers. Please pray for his speedy recovery. हाथों को बढ़ा करके प्रार्थना करिए, हाथों को बढ़ा करके प्रार्थना करिए विश्वास में निर्मल चंद्रा मुखर्जी के चंगाई के लिए। प्रभु यीशु के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरे इस पुत्र को, तेरे इस सृष्टि को, तेरी इस रचना को तेरे हृदय में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से तेरे पवित्र वचन की शक्ति के द्वारा इनके जीवन में चंगाई दान आए यीशु के नाम से। इनके शरीर से यीशु के 5 घावों के द्वारा सभी रोग की शक्तियां, सभी रोग के जड़ यीशु के वचन के अग्नि के द्वारा और पवित्र आत्मा के अग्नि के द्वारा जल के राख हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से हम कहते हैं ये शरीर प्रभु का मंदिर है, इसलिए कोई भी रोग की शक्ति इसमें नहीं रह सकती। और प्रभु का लहू इनके शरीर में बहे और इन्हें इम्यूनिटी और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान प्रदान करें। सभी रोग की आत्माओं को बांधते निकालते यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देते हैं, वहां यीशु के लहू से बांधते ताकि वापस ना आए। और एक मन होकर के हम कहते हैं आमीन। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 से 41 तक। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 से 41 तक। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उस नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरे नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झांझवाट उठा। लहरें इतनी जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुमबाल में तकिया लगाए सो रहे थे। ईसा दुमबाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगा कर कहा, गुरुवर हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं?
वह जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वह आपस में यह कहते रहे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे इस प्रकार से तूफान आते हैं, बहुत सारे हमारा जो जीवन का नैया है डबल डबल होता रहता है, इधर से उधर। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग चीख उठते हैं, हम लोग डर जाते हैं, हमारा भरोसा यीशु से निकल जाता है कि हमारा विश्वास से ज्यादा डर हम पर छाया रहता है। इस समय हम लोग प्रभु के इस वचन को याद करें, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? यीशु के नाम से, इसी वचन की शक्ति के द्वारा हम और हमारे परिवार में आ रहे सभी तूफानों को यीशु के नाम से, यीशु के साथ मिलकर हम आदेश देते हैं, शांत हो जाओ, थम जा यीशु के नाम से। और प्रभु की कृपा, प्रभु की आशीष और पूर्णता में हम लोग प्रभु की कृपा के अनुसार चले। हम हमारे सर्वस्व को प्रभु यीशु के पास, हमारे परिवार को प्रभु यीशु के पास समर्पित करते हुए, अनंत पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के देते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा ईश्वर तातु जी चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। 18 साल से नीचे अगर कोई भी बच्चा आपके आसपास है, आपके घर में है, आपके परिवार में है, उनको इस समय आप स्क्रीन के सामने लाइए। अगर 18 साल से कम का कोई भी बच्चा आपके घर में है, आपके परिवार में है, उनको स्क्रीन के सामने लाइए और आप उनके ऊपर हाथ रखिए। आप उनके ऊपर हाथ रख के उनके ऊपर प्रार्थना करिए। और जितनों के पास उनके साथ नहीं है बच्चे, हाथ बढ़ा करके आप पूरे संसार के बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, अपने बच्चों के लिए आत्मिक रीति से सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करिए। ये वचन पढ़ते हुए आप बच्चे के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करते रहिएगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 15 से 17। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 15 से 17 तक। लोग ईसा के पास बच्चों को भी लाते थे जिससे वह उन पर हाथ रख दे। शिष्य यह देखकर लोगों को डांटते थे, किंतु ईसा ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों लोगों का है। मैं तुमसे यह कहता हूं, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु यीशु बच्चों को आशीष करना चाहते हैं। प्रभु यीशु बच्चों को आशीष करना चाहते हैं। आप अपने हाथों को बच्चों के ऊपर रखिए और अपने बच्चों के लिए, और अगर बच्चे आपके पास नहीं है, हाथों को स्क्रीन तरफ बढ़ा करके पूरे संसार के बच्चों के लिए प्रार्थना करिए। यीशु इस समय आपके बच्चे को, यीशु इस समय पूरे संसार के बच्चों को आशीष देता है। यीशु के नाम से क्लेम करते हैं। जिस प्रकार से प्रभु कहते बच्चों को मेरे पास आने दो, यही वचन के द्वारा सभी संसार
संसार के बच्चे आशीषित हो, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हे अनंत पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा ईश्वरता को चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। ये भेद हम सभी बच्चों के लिए और सारे मानव जाति के लिए और सभी माताओं के पेट में हुए बच्चों के लिए प्रार्थना करें। सभी जितने भी परिवार है, जितने भी कपल्स है जो बच्चा नहीं हो रहा है, वो लोग बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको समर्पित करें। हम लोग उन सभी लोगों को समर्पित करें जो जिन्होंने अबॉर्शन किया है, प्रभु उनके हृदय को पश्चाताप करने के लिए आगे बढ़ाए। और जितने भी बच्चे माता के गर्भ में है, उनके संरक्षण के लिए प्रार्थना करें, वो उनका अबॉर्शन ना किया जाए। और हम लोग प्रार्थना करते हैं ये अबॉर्शन की शैतान की शक्ति खत्म होने के लिए संसार से जितने भी लीगल अबॉर्शंस है वो यीशु के नाम से तबाह हो जाए, वो बंद हो जाए और बच्चों के हृदय को और बच्चों को बचाया जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 67 से, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 67 से, पेतरुस उस समय नीचे प्रांगण में था। प्रधान याजक के एक नौकरानी ने पास आकर पेतरुस को आगे तापते हुए देखा और उस पर दृष्टि गाड़ा और कहा, तुम भी इस नाजरी के साथ थे। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं तो जानता हूँ और मैं ना तो जानता हूँ और ना समझता हूँ कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद पेतरुस फाटक की ओर निकल गया और मुर्गी ने बांग दी। नौकरानी उसे देखकर पास खड़े लोगों से फिर कहने लगी, यह व्यक्ति उन्हीं लोगों में एक है। किंतु उसने फिर अस्वीकार किया। इसके थोड़े देर बाद वहां खड़े एक लोग बोले, निश्चय ही तुम उन्हीं लोगों में एक हो, तुम तो गलीली हो। इस पर पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि तुम जिस मनुष्य की चर्चा कर रहे हो मैं उसे जानता भी नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी और पेतरुस को ईसा का यह कहना याद आया, मुर्गी के 2 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह फूट फूट कर रोता रहा। इस प्रकार से प्रभु के चुने हुए लोग बहुत बार प्रभु को अस्वीकार करते हैं। बहुत सारे अभिषिक्त लोग, बहुत सारे अभिषिक्त पुरोहित, धर्म बहन या अभिषिक्त जो ले लीडर्स हैं, प्रभु को त्याग कर, अपने वोकेशन को त्याग कर चले जाते हैं। प्रभु के हृदय को कितना दर्द होता है। उन सभी प्रभु के हृदय को ठेस पहुंचाने की वजह से जो चोट पहुंची है, उस पर हम लोग ये भेद के द्वारा प्रभु के हृदय में मलहम लगाते हैं। हम प्रभु के हृदय को रेपरेशन चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी विश्वासी, विशेषकर पुरोहितगण, धर्म बहनगण, विशेषकर इस समय में जब पूरे विश्वास पर बहुत सारे रूप से परसिक्यूशंस हो रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से सभी अपने विश्वास पे दृढ़ बने रहे। हम प्रार्थना करते हुए बोले, हे अनंत पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा
परमेश्वरता के उन्हें चढ़ाते हैं, उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। बहुत सारे लोग, कोई भी अब से प्रभु को ना त्यागे, और अभी धर्म भाई बहन और पुरोहित गण का वोकेशन इस पूरे संसार में, मानव जाति में, कलीसिया में बढ़ती जाए, इसके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तो पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तो पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। प्रभु यीशु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। प्रभु यीशु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी अब है न काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।